हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब आगे एक्सरसाइज 7.2 है अपनी। तो साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपनी जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करेंगे हम, यानी कि जो अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो साइंटिस्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए किस प्रकार से होता है। इस तरफ साइंटिस्ट मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिखूंगा जिसको हम y इज इक्वल टू एफ एक्स से लिखते हैं। ठीक है, और इस साइड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लिखूंगा यानी कि डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को साइंटिस्ट हम डी वाई बटे डी एक्स से लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेशन। तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट। इसके अंदर साइंटिस्ट अपना जो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो होता है साइन एक्स। तो साइंटिस्ट साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, और उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो होता है कोस एक्स। कोस एक्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट वो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे मैं ना ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनके डेरिवेटिव याद करने की आपको एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। एक बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उनका डेरिवेटिव नोट कर लीजिए। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना होता है टेन एक्स, यानी कि टेंजेंट एक्स। तो साइंटिस्ट अपना जो टेंजेंट एक्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा अपना सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स के बाद में आता है साइंटिस्ट अपना कोट एक्स। तो साइंटिस्ट कोट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट अपना फंक्शन आता है सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा अपना टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। और सबसे लास्ट में अपना होता है साइंटिस्ट कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। तो साइंटिस्ट कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो साइंटिस्ट ये तो देखो इनके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव है, और यहाँ पे याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो भी सी वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि कोस हो गया, कोट हो गया और कोसिकेंट हो गया, जो भी साइंटिस्ट अपने सी वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनका जो डेरिवेटिव देखिए साइंटिस्ट आप नेगेटिव में है। ठीक है, ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी। सी वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट जो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, एक वो खुद सीकेंट एक्स होता है और साथ में इंटू में टेंजेंट एक्स लगता है, क्योंकि आपने ऊपर किया था टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो याद करने की ट्रिक हो जाएगी, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव एक तो सीकेंट एक्स खुद हो जाएगा इंटू में टेंजेंट एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार साइंटिस्ट कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो एक तो अपना कोसिकेंट खुद हो जाएगा और एक साथ में इंटू में कोट एक्स हो जाएगा। साथ में माइनस का सिंबल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो भी अपने कोस यानी कि सी वाले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोस कोट कोसिकेंट, इनका जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज नेगेटिव ही आता है। तो साइंटिस्ट ये तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं साइंटिस्ट अपनी जो एक्सरसाइज 7.2 है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 7.2 का अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइंटिस्ट हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखे हैं, इनको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, यानी कि इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो साइंटिस्ट इसका जो अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें एक फंक्शन दे रखा है जिसको हम y से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट कोस 5x। ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे देखते हैं। तो साइंटिस्ट अभी मैंने ऊपर जो आपको फॉर्मूले करवाए थे वो तो अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोसिकेंट सीकेंट और कोट के फॉर्मूले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट जो अपना फंक्शन दे रखा है वो कोस 5x दे रखा है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे फंक्शन तो कोस है लेकिन उसका जो एंगल है वो 5x दे रखा है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको इससे पहले भी कभी बताया होगा, जब हमने 7.1 की थी उसके अंदर शायद आपको बताया होगा, अब दोबारा बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का साइंटिस्ट डेरिवेशन कैसे निकालते हैं,
सबसे पहले साइंटिस्ट हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन की पावर क्या दे रखी है यहाँ पे आप नोट कर लेना अच्छे से। सबसे पहले पावर का डेरिवेट करते हैं, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, और उसके बाद में साइंटिस्ट अपनी बारी आती है एंगल की। ये साइंटिस्ट आप नोट कर लेना, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया जाता है, उसके बाद में फंक्शन की बारी आती है, और उसके बाद में एंगल की बारी आती है। इस प्रकार इनका डेरिवेटिव किया जाता है। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर ये देखिए, जो अपना फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू कोस 5x, इसके अंदर साइंटिस्ट आप ये देखिए कि फंक्शन की पावर क्या है। फंक्शन साइंटिस्ट अपना कोस है, तो कोस की पावर यहाँ पे क्या है साइंटिस्ट, कोस की पावर तो अपने पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। कोस की पावर तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 दे रखी है, इसकी कोई पावर नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट हम नोट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। पावर तो साइंटिस्ट यहाँ पे 1 दे रखी है, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। कोस का डेरिवेटिव होता है साइंटिस्ट साइन एक्स, यानी कि साइन 5x हो जाएगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में साइंटिस्ट अपनी बारी आती है एंगल की, ठीक है। एंगल अपने क्या दे रखा है, कोस का एंगल दे रखा है 5x, तो 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास 5, ठीक है। 5x का डेरिवेटिव आपको पता है 5 हो जाएगा। साइंटिस्ट आप बस इतना याद रख लीजिए, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया जाता है, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है, उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव किया जाता है। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, कोस की पावर तो यहाँ पे 1 दे रखी थी, ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो कोस 5x का डेरिवेटिव हो गया साइन 5x। उसके बाद में एंगल की बारी आई, तो एंगल अपना 5x है, 5x का डेरिवेटिव हो गया 5। तो साइंटिस्ट अपना जो ओवरऑल जो फंक्शन था y इज इक्वल टू कोस 5x, इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव आया है वो आया है 5 इंटू साइन 5x, ठीक है। सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे कोस 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट देखिए, फंक्शन हमें दे रखा है जिसको हम नोट करते हैं y से। y इज इक्वल टू कोस x की पावर 4, ये फंक्शन दे रखा है। साइंटिस्ट आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, आपको मैंने ये तो तरीका बता रखा है कि सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया जाता है, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है, उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव किया जाता है। लेकिन साइंटिस्ट इसके अंदर आप ये देखिए, जो ये पावर दे रखी है 4, ये इसके एंगल की पावर है, फंक्शन की पावर नहीं है। साइंटिस्ट हमें ये देखना है कि फंक्शन की पावर क्या है। फंक्शन तो अपना कोस है ना, कोस की पावर तो यहाँ पे 1 है, कोस की तो यहाँ पे 1 पावर दे रखी है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइंटिस्ट यहाँ पे पावर तो इसने 1 दे रखी है, उसके बाद में फंक्शन की बारी आएगी। फंक्शन साइंटिस्ट अपना कोस है, तो कोस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स, यानी कि एंगल क्या है, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में साइंटिस्ट बारी आती है अपनी एंगल की। एंगल क्या दे रखा है साइंटिस्ट, एंगल दे रखा है एक्स की पावर 4, और आपको पता है एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 इसकी पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। डेरिवेटिव करने का तरीका, पावर आगे एक पावर कम। तो यही साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 4 साइन x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 4x क्यूब इंटू साइन x की पावर 4। ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो 4 पावर दे रखी है ये इसके एंगल की पावर दे रखी है, ठीक है। फंक्शन की पावर नहीं दे रखी है, फंक्शन की पावर तो यहाँ पे 1 ही रहेगी। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने फंक्शन दे रखा है, नोट करते हैं y इज इक्वल टू कोसिकेंट अंडर द स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। ये साइंटिस्ट में फंक्शन दे रखा है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो साइंटिस्ट तरीका अपना वही रहेगा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, जो हमें फंक्शन दे रखा है वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट की पावर क्या है साइंटिस्ट, फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन की पावर तो देखिए हमें 1 दे रखी है, ठीक है। तो इसका हम देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा। साइंटिस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोसिकेंट का
डेरिवेटिव क्या हो जाता है साइंटिस्ट, कोसिकेंट का डेरिवेटिव ये देखिए, कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स होता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे कोसिकेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट एक्स यानी कि एंगल तो यही रहेगा साइंटिस्ट जो दे रखा है 2x+3 माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स यानी कि कोट स्क्वायर रूट के अंदर 2x+3। ये तो साइंटिस्ट जो अपना डेरिवेटिव हुआ है ये ओनली फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है। तो साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में अपने यहाँ पे एंगल बचता है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे एंगल की बारी आ जाती है। एंगल देखिए साइंटिस्ट क्या दे रखा है, ये तो पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइंटिस्ट एंगल क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 2x+3 का अंडर द स्क्वायर रूट। तो साइंटिस्ट 2x+3 का मतलब ये है, देखिए 2x+3 के ऊपर जो स्क्वायर रूट दे रखा है इसका मतलब है 1/2 पावर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि इसकी पावर है वो 1/2 है। तो साइंटिस्ट इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे एक पावर कम होती है। तो साइंटिस्ट इसकी जो पावर है ये आगे आ जाएगी, 1/2 आगे आ जाएगा, फंक्शन क्या बचेगा 2x+3 और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो साइंटिस्ट ये यहाँ पे देखिए हम ओनली इसके एंगल का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, पावर आगे एक पावर कम इनटू में। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे अंदर 2x+3 का डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट आपको पता है 3 का डेरिवेटिव तो देखो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2x बचेगा, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास यहाँ पे इनटू में 2, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अब कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है इनटू में उसके एंगल का डेरिवेटिव हो चुका है। तो साइंटिस्ट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो ओवरऑल डेरिवेटिव बचेगा क्या बचेगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस का कोसिकेंट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 2x+3 इंटू कोट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 2x+3, ठीक है, और इनटू में ये जो हमने एंगल का डेरिवेटिव किया था वो क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, अपने पास बचा है 2x+3 की पावर -1/2। जब साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर माइनस में होती है उसकी पावर प्लस में बनाने के लिए उसको पलट देते हैं, यानी कि ये जो 2x+3 है ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 2x+3 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइंटिस्ट इसके बाद में देखिए अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आगे फोर्थ पार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट में देखिए हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट साइन रूट एक्स। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप देखिए कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहले तो देखिए साइंटिस्ट इस फंक्शन को लिखेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद में इसका डेरिवेटिव करेंगे। साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, ये देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका मतलब फंक्शन अपना साइन है और फंक्शन का स्क्वायर रूट दे रखा है, यानी कि फंक्शन की यहाँ पे पावर दे रखी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको कैसे लिखेंगे, साइन की पावर 1/2 हो जाएगी और साइन का जो एंगल है साइंटिस्ट x, इसकी भी पावर 1/2 हो जाएगी। इस फंक्शन को साइंटिस्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, इंटू नहीं है, ये जो x है ये इसका एंगल है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो साइंटिस्ट मैंने आपको अभी बताया था सबसे पहले यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले साइंटिस्ट पावर का डेरिवेटिव, यहाँ पे साइंटिस्ट ये देखिए कि फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन अपना साइन है तो साइन की पावर 1/2 है, तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट पावर आगे एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि पावर आगे लेके आएंगे 1/2 आगे आ जाएगा और साइन की पावर कितनी बचेगी, पावर आगे एक पावर कम, यानी कि 1 में से इसको कम करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। और एंगल तो साइंटिस्ट अपना सेम रहेगा, एंगल क्या है, एंगल है अपना x की पावर 1/2। साइंटिस्ट ये अपना देखिए यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, पावर आगे एक पावर कम। उसके बाद में साइंटिस्ट बारी आती है फंक्शन की। फंक्शन क्या है साइंटिस्ट, फंक्शन अपना यहाँ पे साइन है तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा,
साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे कोस। साइंटिस्ट यहाँ पे अब इस 1/2 को बोल दीजिए, क्योंकि 1/2 तो इसकी पावर थी, जो पावर का डेरिवेटिव हमने कर दिया है, ठीक है। पावर को छुपो लीजिए। अब अपने पास जो फंक्शन बचा है वो ओनली साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है साइंटिस्ट कोस रूट एक्स, लिख सकते हैं इसको कोस रूट एक्स, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, फंक्शन का कर दिया। अब साइंटिस्ट बारी आती है एंगल की। साइंटिस्ट अपना एंगल क्या है, एंगल अपना है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 में साइंटिस्ट देखिए 1/2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर क्या बचेगी -1/2। अब साइंटिस्ट देखिए पावर, फंक्शन और एंगल तीनों का डेरिवेटिव हो चुका है। तो साइंटिस्ट इस ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव देखेंगे तो ये आएगा। तो देखते हैं साइंटिस्ट dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 टू जा 4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन की पावर नेगेटिव दे रखी है, तो साइन आपको पता है नीचे आ जाएगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन की पावर नेगेटिव होती है तो उस पॉजिटिव पावर बनाने के लिए उसको नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि रकम को पलट देते हैं। ये तो अपने पास हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा साइन के ऊपर रूट लग जाएगा और x यानी कि जो साइन का एंगल है x, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। इनटू में ये बचेगा ऊपर कोस रूट एक्स। तो साइंटिस्ट इसका देखिए क्या आएगा डेरिवेटिव, ऊपर तो अपने पास हो जाएगा कोस रूट एक्स डिवाइड बाई 4 साइंटिस्ट, ये इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। और साइंटिस्ट ये देखिए साथ में थोड़ी मिस्टेक कर दी, एक्स की पावर 1/2 है ना माइनस में, तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा रूट एक्स, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं कोस रूट एक्स डिवाइड बाई 4 रूट एक्स इंटू रूट के अंदर साइन रूट एक्स लिख सकते हैं। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखना इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को काट मत देना, क्योंकि ये जो रूट एक्स है ये कोस का एंगल है और ये जो रूट एक्स है ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसके साथ में गुना हुआ है, ठीक है। ये वाला इसका एंगल है, जो भी साइन और कोस के साथ में होता है वो उसका एंगल होता है, उसके अलावा जो भी वैल्यू होती है वो उसका कोफिशिएंट होती है, यानी कि गुणांक होती है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट आगे अपना फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखते हैं साइंटिस्ट क्या फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोट एक्स। ये साइंटिस्ट इसने फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट हमें फंक्शन जो दिया हुआ है उसको कैसे लिखेंगे। फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 1 प्लस कोट एक्स की पावर 1/2, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन है कंप्लीट फंक्शन क्या है, कंप्लीट फंक्शन अपना है 1 प्लस कोट एक्स। अब इस कंप्लीट फंक्शन की पावर क्या है 1/2। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट ये 1/2 आगे आ जाएगा, फंक्शन एक बार अपना सेम रहेगा 1 प्लस कोट एक्स, और इसकी 1 में से 1 माइनस 2 करेंगे तो ये अपना हो जाएगा -1/2, ठीक है। पावर आगे एक पावर कम कर दिया। तो साइंटिस्ट ये तो देखिए अपना पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद साइंटिस्ट अपनी बारी आती है फंक्शन की। फंक्शन क्या है, फंक्शन अपना है 1 प्लस कोट एक्स। तो 1 प्लस कोट एक्स का जो साइंटिस्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, देखिए 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, प्लस में कोट एक्स का डेरिवेटिव साइंटिस्ट आपको पता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। साइंटिस्ट फंक्शन का भी डेरिवेटिव हो चुका है। उसके बाद में आती है बारी एंगल की। जो हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है उसका एंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपना कोट है, कोट का एंगल दे रखा है एक्स। तो साइंटिस्ट आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा। तो इसका साइंटिस्ट ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव अपना आया है वो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2
वन प्लस कोट एक्स की पावर माइनस 1/2 दे रखा है, तो हम इसको पावर प्लस बनाएंगे तो नीचे लिख देंगे 1 प्लस कोट एक्स, ठीक है, इंटू में 0 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ऊपर यहाँ पे लिख देंगे साइंटिस्ट इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका देखिए डेरिवेटिव क्या हो चुका है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2√1 प्लस कोट एक्स, ये साइंटिस्ट इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। आगे साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का अपना लास्ट पार्ट है जो सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में देखिए साइंटिस्ट इसने में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 2 कोट एक्स स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो फंक्शन दे रखा है 2 तो साइंटिस्ट अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 2 इंटू फंक्शन क्या है कोट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम साइंटिस्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कोट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो कोट के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है इसका मतलब कोट की पावर यहाँ पे 1/2 है, यानी कि साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन कोट है इसकी पावर 1/2 है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए आपको पता है पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद में फंक्शन की बारी आती है, उसके बाद में एंगल की बारी आती है। तो साइंटिस्ट इसका देखिए हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx क्या हो जाएगा। साइंटिस्ट इस 2 को तो आप इस 2 से आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो 2 है ये तो अपना कोफिशिएंट है, ठीक है, 2 तो अपनी कांस्टेंट वैल्यू है जो इसका कोफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि अपना जो फंक्शन दे रखा है रूट कोट एक्स के ये 2 बार है, तो इसका डेरिवेटिव भी 2 बार हो जाएगा, इसलिए हमने 2 को पहले ही आगे लगा लिया 2 इंटू। अब साइंटिस्ट बारी आती है, देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। इसका डेरिवेटिव करने के लिए साइंटिस्ट आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे। पावर इसकी 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगी और फंक्शन की जो पावर है वो -1/2 रह जाएगी। अब साइंटिस्ट पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, उसके बाद में अपनी देखिए बारी आ गई फंक्शन की। फंक्शन साइंटिस्ट अपना है कोट एक्स, और कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है साइंटिस्ट वो क्या होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो इसका एंगल है वो तो सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे हमने देखिए पावर का डेरिवेटिव करके इसकी एक पावर कम कर दी, उसके बाद में फंक्शन की बारी आई कोट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि जो एंगल है वो तो साथ में लगेगा ही लगेगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद में साइंटिस्ट अपनी बारी आती है लास्ट में एंगल की, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में एंगल की बारी आती है। एंगल अपना है एक्स स्क्वायर, और आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इसका आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, 2x हो जाएगा। और साइंटिस्ट मैं आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये करवाते करवाते एक बात बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। जब भी हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, तो इन तीनों का डेरिवेटिव जो होता है वो एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ऐसा मत कर देना कि सबसे पहले हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया फिर बीच में प्लस या माइनस निशान लगा दिया, नहीं, पावर का डेरिवेटिव गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव गुणा में एंगल का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो माइनस का निशान है ये तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए माइनस का निशान लगा है। वैसे ये सारे जो वैल्यू एक दूसरे के गुणा में है। तो साइंटिस्ट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो डेरिवेटिव बचेगा dy/dx क्या हो जाएगा, कोट की पावर माइनस में दे रखी है तो यहाँ पे हम ऊपर देखिए क्या आएगा, ऊपर अपने पास आएगा माइनस का 2x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बटे में आ जाएगा ये, क्योंकि कोट की पावर माइनस में दे रखी है तो इसके बटे में हो जाएगा कोट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो माइनस का 2x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये साइंटिस्ट इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। और इसी के साथ अपना साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो जाएगा।